घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पास लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। सोमवार 1 जुलाई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यिर्मयाह अध्याय 42 और उसका 11वां वाक्य। तुम बाबुल के राजा से डरते हो, सो उससे मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। आपका दिन आशीषित हो। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब आपको उन चुनौतियों से डरने की आवश्यकता नहीं जो आपके विरुद्ध खड़ी होती हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, आप अपने चुनौती देने वालों से न घबराएं। ये वह समय की बात है जब जिन्होंने जो सेना की टुकड़ी का अगवा था, वे गिरोत चिननहम के पास जाकर अपना डेरा बनाया जो बेतलहम के पास था, और उनकी इच्छा थी कि वे मिस्र देश में जाए, क्योंकि वे चालियन लोगों से घबराए हुए थे और साथ ही साथ वे बाबुल के राजा से भी डरते थे। और फिर वे यिर्मयाह नबी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वे उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनकी सहायता करे और वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उस वक्त यिर्मयाह नबी उनको बताता है कि वे तो उनके लिए प्रार्थना करेगा, परंतु उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा और जो परमेश्वर उनसे कहता है वह वही करें। उन्होंने अपनी सहमति दी कि वह वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है कि वह करे। और उस वक्त यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर उन्हें वादा देता है कि वह उनके साथ बना रहेगा। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम बाबुल के राजा से मत घबराना, क्योंकि वह उसकी सामर्थ और उसकी ताकत की वजह से डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे बहुत ही छोटे हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत कम हैं और उनमें सामर्थ्य नहीं है और वे बाबुल के राजा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उन्हें पता था कि बाबुल का राजा उन्हें पराजित करेगा, लेकिन ये परमेश्वर का वादा था कि तुम बाबुल के राजा से मत घबराओ, जिससे तुम डरते हो उससे आप मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उसके हाथों से बचाऊंगा और छुड़ाऊंगा। मित्रों, ये परमेश्वर का वादा है। और जब हम जुलाई महीने में प्रवेश करते हैं, हम इस बात को याद रखें कि हमारे पास बहुत सारी चुनौती हो सकती है, बहुत सारे चुनौती देने वाले लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमसे बहुत शक्तिशाली हैं, जिनका हमें मुकाबला करना है। लेकिन परमेश्वर हमें ये वादा देता है कि वो हमारे लिए लड़ेगा और सभी सामर्थ्यों से हमें मुक्ति दिलाएगा, जिससे हम डरते हैं। हमारा परमेश्वर ना ही हमें बचाता है, वो शक्तिशाली और सामर्थ्य के हाथों से हमें छुटकारा देता है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और इस बात को याद रखें कि उसने वादा किया है कि वो हमारे लिए लड़ेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझ पर पूर्ण भरोसा करें और हम आगे बढ़ते जाएं, इस बात का यकीन करते हुए कि तू हमारे लिए युद्ध लड़ता है और तू हमें छुटकारा दिलाता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।